भाभी आप बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं। भाभी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, फिर मैं आगे और माइक ट्रांसफ़र करता जाऊँगा। जी, नमस्ते, मेरी आवाज़ आ रही है? हुँ। सबसे पहले तो मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगा। दूसरी बात, वो जो बाद में विंडो खोली गई थी, उसमें एक चीज़ हम और चेक कर सकते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ है, कुछ सेंटर मतलब कुछ शहर या फिर कुछ स्पेसिफिक सेंटर जो बाद में ऐड करे गए हों। सिर्फ़ बच्चे ऐड हुए हों, उनका तो मान ही नहीं रहे। अगर हम पता कर पाएँ कि कुछ सेंटर ऐसे हों जो बाद में ऐड किए गए हों, उनका रिज़ल्ट भी हम लोग चेक कर सकते हैं। वैसे तो केस कोर्ट में खत्म हो चुका है, लेकिन चेक तो कर सकते हैं ना हम शायद ये, कि कुछ सेंटर जो बाद में जोड़े गए हों, पहली वाली लिस्ट में शायद ना आए हों, बाद में सेंटर भी जोड़े गए हों, शायद वो कॉम्प्रोमाइज़्ड रहे हों, या फिर वो अगर सिस्टम ऊपर तक में मिला हुआ है, तो शायद वो मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ सेंटर नए जोड़े गए होंगे, ये पता करा जा सकता है। ठीक है, मैं आपके इस पॉइंट पे भी रिप्लाई करूँगा मैं, और मैं माइक दूसरा फटाफट सबको ट्रांसफ़र करता चलूँगा। हुँ। हाँ सर, दूसरा अभी कुछ और हाँ, बोलो। आप पहले कंप्लीट करो, फिर माइक ट्रांसफ़र करता हूँ। अगर मैं कुछ भी सबको गड़बड़ सिर्फ नहीं हुई थी, तो 2-2 मिनट एनडीए के बफर देता डायरेक्टर को क्यों हटाया गया? हूँ। और सर मुझे नहीं पता, मैंने लगभग कोशिश करी थी पूरी हियरिंग देखने की, पर जो वीडियो आपने बहुत दिनों पहले पोस्ट किया था एक बंदे का जिसने रुमाल से चेहरा ढका हुआ था, उसके बारे में मुझे नहीं लगा कोर्ट में चर्चा हुई है। वो क्यों नहीं, अगर हुई थी तो मुझे आप करेक्ट कर दो प्लीज़। उसके बारे में भी शायद चर्चा होनी चाहिए। हाँ। दूसरी चीज़ लास्ट में थोड़ा सेल्फिश होना चाहूँगा कि जिसको जो भी कहो, मेरे नंबर 605 आए। मैं पहले ऑलरेडी डिसाइडेड मन में था कि शायद मेरा सिलेक्शन ना होगा, शायद मैं मार्जिन से रह जाऊँगा, 1 नंबर से रह जाऊँ, 10 से रह जाऊँगा, ये था। मेबी मुझे कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज लेनी पड़ जाए। अब तो मेरी रैंक 76,000 चली गई। मैं खुद डिलेमा में हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे डिलेमा में हैं। हम लोग क्या करें? सवाल ये है कि आगे क्या होगा? हम क्या होप रखें? सिर्फ़ इतनी नहीं, इस साल क्या होप रखें? मुझे चिंता अगले साल की भी है। अगले साल का भी मैं फैसला नहीं ले पाया हूँ। आप सोचो 77,000 मेरी रैंक है 605 पर। अब इस साल 25,000 बच्चे होंगे जो जनरल कोटा से सेलेक्ट होंगे, राइट? फिर भी 50,000 बच्चे ऐसे बचेंगे जो 600 प्लस स्कोर कर बैठे हैं इस साल, करके बैठे हुए हैं। उनमें से अगर आधे भी दोबारा ढंग से तैयारी करते हैं, तो फिर वही कहानी बनने वाली है। और फ्रेशर बच्चे जो आएँगे, जो रियली बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, पहली बार वाले बच्चे, वो अलग रहेंगे। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अभी नितिन आप कंटिन्यू करिए, फिर मैं नेक्स्ट अभी 5-6 लोग और वेट कर रहे हैं, तब तक हम कंक्लूड करेंगे इसको। नितिन आप अनम्यूट कर सकते हैं। फटाफट 1 मिनट में हाँ बोलिए आपकी बात। जी, भाई ये जो अभी बात हो रही थी कि गुजरात से टॉपर्स नहीं है, गुजरात का जो स्टडी कल्चर है मैं वहीं से मेडिकल करा हूँ, तो मैं वहाँ का वर्क कल्चर बताता हूँ। वहाँ का वर्क कल्चर और स्टडी कल्चर ये है कि बच्चे लिटरली नहीं पढ़ना चाहते हैं। वहाँ की आप जो स्टेट SCERT की जो बुक है गुजरात की, मतलब आप ऐसे सोचो कि NCERT में कम से कम 5 बुक्स निकल जाएंगी, उनकी बुक में कुछ है ही नहीं। और ये सच्चाई है, और ये पूरी दुनिया को, देश को तो पक्की देखनी चाहिए कि वाकई में पहले, मतलब आप जब AIPMT हुआ करती थी, तो मैं आपको बता दूं, उस समय मैं AIPMT के थ्रू गया था वहां पे, बट वहां के बच्चे तो AIPMT देते ही नहीं थे, स्टेट के थ्रू ही जो सीट मिलती थी देते थे। और जो 15% उस समय कोटा था, अभी भी शायद 15% ही है, हाँ, नीट का कोटा जो ऑल इंडिया का, वो मतलब नफरत करते थे। और आजकल आप मेरे ही कॉलेज से, BJMC से ही आप सुन रहे होगे ऑर्थो के केसेस आ रहे PG डॉक्टर्स के अगेंस्ट। वो तो फेमस है उसके लिए कि जो ऑल इंडिया से PG के डॉक्टर्स आते हैं, गुजरात मेरी BJMC है, तो BJMC में वहाँ के बच्चे ऑल ऑफ अ सडन रैंक 1 पे पहुंच गए हैं। LN का एक स्कोर था, मेरे को नहीं उनका याद, वो कौन सा ईयर था, 18 या 19 था, जिसमें उस साल भी हुआ, उसके अगले साल भी एक लड़की टॉप की, वो भी गुजरात की थी। ऑल ऑफ अ सडन ये जंप हुआ। ये तो मतलब वाकई में साल भी है, 705 नंबर एक छात्रा पाई है, वो 2 वो तो फेल सब्जेक्ट में भी है। फेल है।
12th क्लास हाँ, में। वो तो मैं फ़िलहाल में जलंधर पे हूँ, यहाँ के एक बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है ना? बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है, उनका बेटा +2 उसमें प्री बोर्ड में फ़ेल हो गया, है ना? और उसको 705 नंबर है। +2 प्री बोर्ड में फ़ेल हुआ, फ़ेब में प्री बोर्ड हुआ था। मतलब हद हो गई है, इन लोगों ने इतना करप्शन किया है। और विवेक भाई आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा मेरे को इनके लीगल निटी-गिटी जो है उसके बारे में बहुत नहीं पता है। प्लीज़ लेकिन ये वाली पॉइंट आरटीआई के थ्रू अगर निकल सकती है, तो निकलवाइए कि हज़ारीबाग के केस में जो ऑटो रिक्शा वाला है उसको कैसे पता चला कि ओएसिस जाना है? और अगर ये कुरियर एजेंसी ने दिया है, तो कुरियर एजेंसी को कैसे पता था कि ओएसिस स्कूल सेंटर है? तो इसका मतलब ऑल ऑफ नहीं, वो तो सुपरिटेंडेंट, पत्रकार, वहाँ पे 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो सब मैनेज किया था पहले उन लोगों मैं ने। वही तो कह रहा हूँ, ये ये हाँ, इसका मतलब तो ऊपर से लीक हुआ ना सेंटर, क्योंकि उनको तो बैंक जाना था, कुरियर एजेंसी को तो बैंक का एड्रेस दिया गया था, हुँ, रिक्शा वाले को तो कुरियर एजेंसी ने एड्रेस दिया ना। तो जब कुरियर एजेंसी ने एड्रेस दिया, दूसरा केस हजारीबाग का ही एक और चीज, अगर हजारीबाग के लोग, क्योंकि इसका मतलब तो पहले से पता नहीं था ना, अगर पहले से पता था, वो तो गलती से आ गया, सुप्रीम कोर्ट में तो यही आया, गलती से पेपर चला गया ओएसिस, तो ओएसिस से लीक हुआ। अगर ओएसिस में गलती से नहीं, 3 दिन पहले पता चला, थर्ड को पेपर आया उनके पास, और वो 2 दिन में पटना में कांटेक्ट कर लेते हैं, और हजारीबाग से रेस्ट ऑफ झारखंड में नहीं कांटेक्ट कर सकते, मतलब उनका रिलेशन पटना निकल सकता है, आश्चर्य है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अब मैं थोड़ा गरिमा और सुरभि इन सबको बच्चों को हाँ देना जी, हाँ चाहता हूँ, क्योंकि इनका बोलना हमास भी है। ना प्लीज़ आप सब लोग 1-1 मिनट में अनम्यूट करके बोलते जाइए। फिर मैं माइक ट्रांसफ़र करूँगा, फिर इसको हम रैप अप करेंगे जल्दी। हेलो एवरीवन। गरिमा आप हाँ, हुँ, एक्चुअली मुझे बस इतनी चीज़ें कहनी है कि सर यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबको कहीं न कहीं पता है कि यहाँ पे इर्रेगुलरिटीज़ हुई हैं और बहुत बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, शायद इसी वजह से कुछ एज़ सच नहीं निकल के आया है कोई भी रिज़ल्ट। ऐसा पहले भी हुआ है, इसी बेसिस पे हुआ है, यहीं तक पहले भी शायद केसेस 2015 में पहुँचा था कि अगर सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी मोबाइल फ़ोन के थ्रू हुआ है, बस आई थिंक मैंने कभी सिस्टम के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, जो भी गवर्नमेंट थी, जैसे भी थी। बट आज मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक जिसने पेपर लीक कराया है, उसको पता है कि उसने सिर्फ़ 2 सेंटर पे भेजा, उसकी बात पे भरोसा हो सकता है। लेकिन चाहे कितने भी एस्पिरेंट्स नहीं इन्वॉल्व है, वी कांट से एनीथिंग, बट समवेयर एक लास्ट ऑप्शन था हमारे पास और मुझे नहीं लगता कि वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग राइट नाउ। इन सब का कोई भी कंक्लूजन अब निकलने वाला है। कौन ऑटो रिक्शा था, कौन क्या था, ये सब काम कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का था। अगर वो चाहते तो वो एनटीयू को डायरेक्ट कर सकते थे और जो डेटा एनटी ने वहाँ पे लेके आए, उसके क्या प्रूफ है? आप उसको करो ना पब्लिक, हम देखें कि वो कितना सही है, कितना गलत है। वो चीज़ भी कहीं कहीं हुँ, पर भी अवेलेबल नहीं है। उन्होंने बोला 2%, 3%, 4%, हाउ कैन यू क्लैरिफाई दिस? जब तक एक्चुअल लोग नहीं देखेंगे, उन्हें चीज़ें कैसे पता चलेगी? तो आपने सारी चीज़ें सही पब्लिश बात। नहीं की, आपने कुछ भी चीज़ें वहाँ पे दिखा दी, कुछ भी डेटा दिखा दिया एंड दे गिवन जजमेंट ऑन दैट। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक माइंड मेकअप उनका था। आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोग हैं जो कौन-सी गवर्नमेंट पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तरह से अनफेयर था। आई नो बहुत सारे बच्चे थे जो सेलेक्ट हो रहे थे, बट अगर कोई बच्चा कभी भी पढ़ के इतने मार्क्स ले आ सकता है, तो हर बार रीनीट हुआ है, हर बार कट ऑफ कम ही गई है, कोई पहली बार रीनीट नहीं होता। और अगर वापस से कट ऑफ कम जाता, तो वो जितने एलिजिबल बच्चे थे, उनको सबको कहीं न कहीं गवर्नमेंट सीट मिलता। दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू एवरीवन। सुरभि कुछ कहना चाहते हो उसके बाद? एक्चुअली सुरभि का भी 1 सेकंड, सुरभि का भी मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि हम सारे बच्चों के बीच में
सुरभि इकलौती थी जो आज कोर्ट रूम में प्रेजेंट थी। हम सबने ऑनलाइन देखा है, बट सुरभि ने आज की पूरी सुनवाई कोर्ट रूम के अंदर बैठ के हताशा और निराशा के साथ देखी है। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसलिए बार-बार जानने के लिए बोल रहा हूँ कि आप जो फ़ील कर रहे हैं, एक एस्पिरेंट के तौर पे, एक माता-पिता के तौर पे, लेकिन एक जो बच्चा फ़ील करता है, वो सुरभि ने सबसे बेहतर फ़ील किया है। क्योंकि उसने इंडियन ऑफ इंडिया के आर्गुमेंट सुने, हमारे तरफ के आर्गुमेंट सुने। उसके बाद जो हताशा, निराशा हमें ट्विटर पे देखने को मिली है, आप शायद सुरभि की बात से ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँगे, मेरी या किसी और की तुलना में। सुरभि आप फटाफट 5 मिनट में कंप्लीट करिए, अपनी बात फिर मैं आगे माइक पर ट्रांसफर करूँगा। मैं 2 दिन का बताती हूँ, मैं 2 दिन ऑफलाइन हियरिंग में थी, कल और आज। कल भी जब मैंने पूरी हियरिंग देखी तो आई वाज़ लाइक कि बात क्यों नहीं हो रही है? लीक पे बात क्यों नहीं हो रही है? जिस ट्रैक पे ये चीज़ चलनी चाहिए उस पे क्यों नहीं हो रही है? और मैंने आके तुरंत विवेक सर को कॉल लगाया एकदम फ्रस्ट्रेट होके कि क्या चल रहा है? तो फिर ये भी था कि क्योंकि कल 40 मिनट उन्होंने वो क्वेश्चन पे डिस्कस कर दिया, आज फिर वो क्वेश्चन डिस्कस कर गए। स्टूपिड डिस्कशन, एकदम स्टूपिड। फिर कल जो हुआ सो हुआ, आज की डेट आई तो वही एक स्टूडेंट वाली होप रह जाती है ना कि जब तक वर्डिक्ट नहीं आ जाता तो शायद कुछ हो सकता है, शायद कुछ हो सकता है। तो मैं फिर गई और मेरे को याद है जब निदम पारा सर को लेजिट ह्यूमिलिएट करके निकाल दिया गया, बीइंग द मोस्ट सीनियर मोस्ट एडवोकेट इन द एंटायर कोर्ट रूम। ठीक है, वो सीजीआई से भी बड़े हैं, इतने प्यार से बोल रहे थे, इतने अच्छे से बोल रहे थे कि मे आई आंसर दिस, देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लीक एंड ही न्यू द आंसर, तो वो बोलना चाहते थे, तो इतने प्यार से बोला था। तो यू कुड हैव सेड, सीजे सर बोल सकते थे ना कि आप आंसर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। What is this behavior कि remove him, call for the security? What call for the security? तो उनको जब ये बोल के बाहर निकाला गया, 3 बजे की बात है, मैंने भी कोर्ट रूम छोड़ दिया, मैं बाहर निकली, उसके बाद मैं कोर्ट रूम में नहीं गई, मैं अपना फोन साइड में रख दिया, मैं नहीं गई, मैं बाहर गई, मैं मैथ्यू सर से मिली, फिर मैंने उनसे बात की और वो बहुत बहुत अपसेट थे। मतलब मैंने किसी एडवोकेट को इतनी डेडिकेशन के साथ काम करते नहीं देखा। फिर उसके बाद वो वापस आए, जो मुझे बाद में विवेक सर से पता चला कि फिर वापस आए थे। वापस आए, इतना ह्यूमिलिएशन बेइज्जती सहने के बाद वापस आए, अपनी बात रखी और 10 मिनट 5 मिनट जो भी उन्होंने अपनी बात कही, कोर्ट रूम में आवाज नहीं थी। विथ पर्टिकुलर एकदम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फेंक के मारा उन्होंने मुंह पे और बोला कि अब चुप करके दिखा दो। ये इनडायरेक्टली बोला। फिर उन्होंने अपनी बात कही, बहुत ढंग से बात कही और ग्रेसफुली कोर्ट छोड़ा। तो डिसीजन जो भी आया हो, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे एडवोकेट ने लास्ट तक लड़ा है। तो 3 बजे ही मेरा दिमाग फ्यूज हो गया था। आई वाज लाइक कि मुझे नहीं देखनी है ये जो चल रहा है कोर्ट रूम में, दिस इज वेरी टॉक्सिक। जोक चल रहे हैं, शायरियां चल रही हैं, एवरीवन इज लाफिंग, एडवोकेट को बोलने नहीं दे रहे। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मुझसे नहीं सहा गया, बट स्टिल उन्होंने अपना काम रखा, अपनी ग्रेस रखी, कोर्ट रूम की मर्यादा रखी, वापस आए, बोला और बहुत अच्छा बोला। दैट्स इट। बाकी तो जो सब फील कर रहे हैं वो बोला। मैं भी एंड फील कर रही हूँ। पॉइंट इज दैट सिंपल। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कोर्ट इतने देर डिस्कशन कर क्यों रहा है। फर्स्ट डे ये चीज क्लियर हो, 20 मिनट्स में आपको ये सारी चीजें रैप अप कर देनी चाहिए थी, बट दैट पर्सन इज रियली गुड एंड रियली रिस्पेक्टफुल। दैट्स इट। अभी परिनंदा ने ज्वाइन किया है। परिनंदा, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, माइक अनम्यूट के। यस सर, ये जो आज ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मतलब आज मैं कह सकती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास इनफ प्रूफ था कि वो एक रिकंडक्ट कर सकें इस एग्जामिनेशन को। सीबीआई के ऑफिसर आए, उन्होंने बोला कि अभी तक हमारे पास मेन कल्प्रिट नहीं है। उन्होंने बोला कि बच्चों ने फ़ोन डिस्ट्रॉय कर दिए, हमारे पास अभी तक वो डेटा नहीं है। ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट था कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है। ये फैक्ट कोर्ट ने खुद एक्सेप्ट किया है। अब जब आपके पास इतना डेटा ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हो कि ये पेपर आगे सर्कुलेट नहीं हुआ होगा? ये कहना बिल्कुल गलत है कि लीक बड़े लेवल पर नहीं हुआ, सिर्फ पटना हजारीबाग में हुआ।
कोर्ट ने स्टार्टिंग से कहा कि अगर हमें पता लगता है कि पेपर लीक हुआ है तो हम कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, बीच का डिसीजन लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जैसा गवर्नमेंट ने कहा कोर्ट ने भी किया, कोई डिसीजन नहीं लिया। कोर्ट ने ये बोल दिया कि आगे जब काउंसलिंग होगी और जिन जिन बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा और अगर फिर कोई कल्प्रिट पकड़ा जाएगा तो हम एडमिशन कैंसिल कर देंगे। लेकिन उस बच्चे का क्या जिसकी सीट चली जाएगी इस वजह से, जिसको इस वजह से सीट नहीं मिलेगी, वो बच्चा क्या करेगा जो ऑलरेडी एक जनरल कैटेगरी का 640 मार्क्स पे बैठा है, उस बच्चे का किसी ने नहीं सोचा। ये कह देना कि इस पॉइंट पे जस्टिफाइड ही नहीं है रिकंडक्ट इस एग्ज़ाम को करना या फिर इस एग्ज़ाम को कैंसिल करना, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत था। बट क्या ही कर सकते हैं। बाकी निदमपारा सर ने और विवेक सर ने इनको जितना हमने देखा काम किया, बहुत रिस्पेक्टफुली काम किया एंड सेल्फलेसली काम किया। इसके लिए मैं आप दोनों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। ठीक है। और हमाज आप बोल सकते हैं। 1 मिनट आपको भी देते हैं बोलने के लिए। अनम्यूट करके बोलिए आप। हेलो, एम आई ऑडिबल प्लीज? जी। कुछ पॉइंट्स मैं कल भी बताया था और सिमिलर टू दैट वैसे ही हुआ है। अभी जैसे एसडी ने बताया था कि 0.3% सेंटर, दैट इज 8 आउट ऑफ 4750 सेंटर्स में एरर हुआ है। लेकिन जो वेकेशन का बेंच था उन्होंने कहा था कि 0.001% एरर को भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। और भाई देखो, नीट के सीट्स में ना 0.3% आउट ऑफ 24 लाख है ना, बहुत ही बड़ा नंबर होता है। और देखिए, जो जांच एजेंसी है, भाई जांच एजेंसी किसकी है? जिनकी जांच एजेंसी है वो उनके खिलाफ सबूत कैसे करेंगे? मैंने मतलब ऐसी ह्यूमर में ट्वीट बहुत पहले किया था। और जो कोर्ट का जजमेंट आएगा इसके बारे में भी मैंने कुछ मतलब दिमाग कहता था कि तवक्को तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक इमोशनली एक एक्सपेक्टेशन थे कि भाई कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा बोलकर। एक एक्सपेक्टेशंस तो यही थे। और देखिए, आप लोग ये कोइंसिडेंस देखिए, जब नीट का रिजल्ट आया है उस दिन है ना भाई, ये काउंटिंग वोटिंग की काउंटिंग हो रही थी, सब लोग उस तरफ ध्यान